बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दिन 4 बजे एक लड़का जो है वो अपनी माँ की कब्र पर जाता है तो क्या दिखता है कि एक जवान लड़की की लाश जो है वो खून में लथपथ कब्रिस्तान में पड़ी है। फौरी तौर पर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आ जाती है, जाए वकुआ को देखती है, लड़के को बुलाती है जिसने कॉल की थी, गोरकुन को बुलाती है। गोरकुन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये लाश का भाई अभी से कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था तो लाश नहीं पड़ी थी, आगे का मुझे नहीं पता। उसी टाइम लाश की शिनाख्त करवाई जाती है, लाश के लवाहिकीन को बुलाया जाता है तो कातिल को भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो कातिल है वो बड़ा ढठाई से कहता है कि अगर इसकी जगह, मैंने इसका गला काटा है, अगर इसकी जगह कोई और बच्चा भी होता तो मैं इसको जरूर मौत के घाट उतार देता। वो कातिल कौन था और इतनी ढिठाई से जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसकी क्या वजह थी, इसने औरत को क्यों मारा, अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमें उसके अंजाम से भी खबरदार होना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जब आप बुरा करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि कोई देख नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रस्सी जरूर दराज की है, लेकिन जब वो खींचने पे आता है तो बड़ों बड़ों की आंखें जो हैं वो बाहर को निकल आती हैं। ऐसा ही मैं इंडिया का उत्तर प्रदेश का एक वाकया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये लोग जो है ये मुसलमान है, ये मुस्लिम फैमिली है। घर का जो सरबराह है उसका नाम सलीम है और जिसकी बीवी है उसका नाम आसमा है। 2022 में उनकी शादी होती है। 2 साल शादी को गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। ये जो सलीम है, ये जो वेटर है एक होटल में, और सारा दिन ये है घर में आराम करता है, सोता है, क्योंकि उसकी जो नाइट ड्यूटी है, रात को ये अपने काम पे चला जाता है, वहां जाके ये वेटर होके काम शाम करता है, बर्तन वगैरह धोता है। दिन में आता है तो आके घर में आराम करना शुरू कर देता है। इसने एक बिल्डिंग में एक फ्लैट जो है वो किराए पे लिया हुआ है, बड़ा बुसिदा सा है। आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि एक वेटर की कितनी सैलरी होती है, इसमें सरवाइव करना जरा मुश्किल हो जाता है। इसने वहां बिल्डिंग में एक फ्लैट लिया है, और भी बहुत से फ्लैट हैं जो बुसीदा हालत में है लेकिन लोगों ने उनको रेंट पे लेकर यूज किया हुआ है। वहां पर जो ये अपनी बीवी को छोड़कर खुद रात को ड्यूटी पर चला जाता है, सुबह घर में आके आराम करता है। इसी मोहल्ले में, इसी बिल्डिंग में, इस फ्लैट में एक लड़का है अदनान, जो कि अपनी माँ और बहन के साथ इसी फ्लैट में रहता है। बड़ा उबाश किस्म का, बदमाश किस्म का जो आदमी है। एक दिन इसकी नजर जो है ये सलीम की बीवी आसमा पर पड़ जाती है तो वो फिर जो है आसमा के पीछे ही पड़ जाता है। ये खुद को ना, ये बॉलीवुड का बहुत ज्यादा फैन है, बहुत फिल्में देखता है, खुद को भी ये किसी हीरो से कम नहीं समझता। ये इसके पीछे पड़ जाता है। 2-3 दफा ये गौर करता है कि इसके घर में जो आता है बंदा ये कौन है, वो किस टाइम बाहर जाता है, और सारा दिन की रूटीन जो है वो उस घर की चेक कर देता है। उसके बाद जब जो सलीम है वो घर से जाता है तो ये उसके घर में कभी किसी न किसी बहाने से कि अम्मी ये चीज मंगवा रही हैं, हमारे घर में खत्म है, हम मंगवाएंगे तो आपको रिटर्न कर देंगे। एक दफा जाता है, 2 दफा जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी और आसमा की बातचीत आपस में बढ़ना शुरू हो जाती है। एक दिन ये जो आसमा है ये किसी काम से बाजार जा रही होती है, सलीम इसके पीछे चला जाता है और यहाँ से इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बहुत ज्यादा हो जाती है। दोनों की मेल मुलाकातें शुरू हो जाती है। आसमा उसको बताती है कि शाम को जो मेरा हस्बैंड है वो चला जाता है और दिन में घर आके सो जाता है। जैसे ही फिर अब सलीम जो है शाम को होटल जाना शुरू करता है तो जो अदनान है वो उसके घर में आ जाता है और ये जो उसकी बीवी है अदनान के साथ काफी जो टाइम स्पेंड करती है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो खबर है सारी बिल्डिंग में फैल जाती है और एक जो बंदा है वो सलीम को भी बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद जो अदनान है वो इस घर में आ जाता है, तुम्हारे घर में आ जाता है और तुम्हारी बीवी और अदनान काफी टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही तुम्हारा आने का टाइम होता है अदनान अपने घर चला जाता है। अदनान जो है वो अपने घर जाने के बाद ना इसकी जो बीवी है उसको तरफ खामोशी इख्तियार कर लेता है कि जो सलीम है इसको शक ना पड़े कि इन दोनों का आपस में कोई तल्लक है। अब जो सलीम है वो जब ये सारी बात सुनता है, सारी गुफ्तगू सुनता है, तो अपने घर में ये शो नहीं करवाता कि मुझे इस बात का पता चल गया, क्योंकि वो अपना घर खराब करना नहीं चाहता था। उसने क्या किया कि एक जो घर किराए का कहीं और ढूंढ लिया और उस घर में चुपचाप जो है वो शिफ्ट हो गया। आसमा को भी उसकी बातों से थोड़ा शक हुआ, लेकिन आसमा ने भी इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना दी और खामोश रही कि अगर बात करूंगी तो हो सकता है
सलीम आगे से कोई उल्टा जवाब दे दे, लिहाजा वो भी खामोश हुई। जैसे ही आसमा घर में शिफ्ट होती है, वो अदनान को पैगाम भिजवा देती है कि हमारा ये घर है और अब तुम इस तरफ आया करो। अब जो अदनान है वो उसे घर जाने लग पड़ता है, तो वो फील करती है आसमा के यहाँ पर है, बात फिर खुल जाएगी। वो दोनों जो है मिलने के लिए एक जगह मुंतखब करते हैं, वो है एक कब्रिस्तान। ये लोग कब्रिस्तान जो है यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, और कभी कभार ईद पे, बकरा ईद पे जब लोग अपने बड़ों की कब्रों पे जाते हैं तब रश है, वैसे आम रूटीन में यहाँ कोई रश नहीं। अभी दोनों बड़े मुतमीन है, अपना तमाम कोलो फेल जो भी काम है अभी उस कब्रिस्तान में करते हैं। अब अदनान को क्या कहता है कि अब मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हें एक मोबाइल लेके दे देता हूँ, तुम मोबाइल अपने पास रखो, तुम्हें कोई भी काम है तो तुम मुझे बताना, मोबाइल पे हम दोनों जो है ढेरों बातें किया करेंगे, क्योंकि आप फ्लैट वाली बात तो रह नहीं गई और मैं कब तक तुम्हारे पास ऐसे आता रहूंगा, अगर तुम्हारे मियाँ की आंख खुल गई तो क्या बनेगा। अब वो उसको मोबाइल देने के बाद चला जाता है। जब ये तमाम वकूआ होता है उसके बाद जब पुलिस जो है लड़की को मार देता है ये अदनान, तो पुलिस जो है वो इसकी शिनाख्त करती है और इसको अदनान को बुलाती है और पूछती है कि फिर तुमने इसको मारा है, क्योंकि जो अदनान है वो आशिक है मेरी बीवी का, ये उसके हस्बैंड ने जो है वहां FIR में लिखवाया था, इन दोनों के मेल मुलाकात थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस इसी एमा पर अदनान को बुला लेती है। तो अदनान बड़े जो है हीरो वाले अंदाज में, मैंने आपको नाज़रीन बताया कि वो जो हॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन था और उसको किसी हीरो से समझता था कम नहीं, उसने कहा कि हाँ मैंने इसका गला काटा है, अगर ये मुझसे बेवफाई करेगी तो मैं इसको ऐसी ही सजा दूंगा। पुलिस वाले पूछते हैं कि फिर इसने तुम्हारे से क्या किया। इसने कहा कि मैंने इसको मोबाइल लेके दिया, इसलिए लेके दिया कि ये मुझसे बातें करेगी, लेकिन इसका घंटों घंटों जो मोबाइल है वो बिजी रहता है, और मैं इससे पूछता कि तुम्हारा फोन क्यों बिजी है, जबकि तुम्हारे फोन पे तो फकत मेरा नंबर है। मैंने तुम्हें ये भी मना किया था कि तुमने सलीम को नहीं बताना, तो फिर तुम किससे घंटों बातें करती हो। तो इसने कहा कि मैं अपनी दो दोस्तें हैं उनसे बात करती हूँ। तो उस वक्त तो मैं भी मान गया, चलो ठीक है। लेकिन फिर जब ये काम बहुत बढ़ गया, एक दिन ये मुझे मिलने के लिए आई, तो मैंने इससे कहा कि तो मोबाइल दिखा। तो मोबाइल पर इसने हर जगह पे लॉक लगाया, कॉल पे भी लॉक, व्हाट्सएप पे भी लॉक, मैसेज पे भी लॉक। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, पासवर्ड मांगा तो दे ना कहे कि जी मेरी पर्सनल है और तुम ये चेक नहीं कर सकते। जब मैंने छुरी थी मेरे हाथ में, मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें छुरी से मार दूंगा, इसका लॉक खोलो। जब इसने लॉक खोला तो मैंने देखा कि इसमें दो लड़कों के साथ इसकी बहुत वाहियात किस्म की चैट थी, और ये चैट पढ़ के मुझे गुस्सा आ गया कि तुम मेरे होते हुए भी, और मैंने तुम्हें फोन दिलवाया, मैं तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करता था, क्योंकि इसका मियाँ एक वेटर था और जो सिर्फ घर का खाना शाना ही इसको मुहैया कर सकता था, जितनी भी सहूलियात थी सब इसको मैं देता था, और इसने मेरे होते हुए भी बाहर और दो लड़कों के साथ अफेयर चला सकता है। तो मुझे गुस्सा आया और इस गुस्से में मैंने इसका गला काट कर इसको मौत के घाट उतार दिया कि इस बेवफा की सजा यही है, जो किसी को धोखा देता है, जो किसी के साथ बेवफाई करता है, उसकी ये सजा होनी चाहिए। तो पुलिस वालों ने ये कहा कि जब ये अपने मियाँ के होते हुए तुमसे मिलती थी, तुमसे बात करती थी, तुम इसके घर जाते थे, तब तुम्हें ये बेवफा नहीं लगी? अब अगर इसने तुम्हें छोड़ के किसी और से बात करनी शुरू कर दी है तो क्या तुम्हें ये बेवफा लगती है? जैसा तुम लोग करोगे वैसा ही तुम लोग भरोगे, ये तुम्हारा मकफ़ाते अमल है। तुमने एक बंदे का घर बर्बाद किया और अब जो तुमने कत्ल किया है, इक़दाम कत्ल किया है, इसकी सजा के तौर पर अब तुम सारी उम्र जेल में रहोगे।